नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एषो पञ्चनमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणञ्च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। संगमित्रा जी तो आए हैं। संगमित्रा जी एक भजन, एक कोई सुंदर सा गीत भक्ति का, भगवान की भक्ति का, गौतम की भक्ति का, गुरु गौतम का हाँ, गुरु गौतम जी जी मार्सा। गुरु गौतम 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 जपो, गुरु गौतम 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 जपो, सुख पाओ सभी नर नार, सुख पाओ सभी नर नार, गुरु गौतम 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 जपो, गुरु गौतम 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 जपो, जाकी छवि सम और नहीं छवि, जाकी छवि सम और नहीं छवि, तिहु जग जन मन हार, गुरु गौतम 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 जपो, गुरु गौतम 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 जपो, कदम कदम पर खुलते जाते, कदम कदम पर खुलते जाते, नित नव मंगल द्वार, गुरु गौतम 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 जपो, गुरु गौतम 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 जपो, जीवन की हर सांस सांस में, जीवन की हर सांस सांस में, गुरु गौतम जयकार, गुरु गौतम 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 जपो, गुरु गौतम 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 जपो, धरती अंबर करत अमर सब, धरती अंबर करत अमर सब, गुरु गौतम जयकार,
नायकार गुरु गौतम 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 जपो गुरु गौतम 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 जपो। बहुत सुंदर। आज जैसे मैंने कल कहा था कि हमारे लिए एक विलक्षण पर्व है। कल एक तरह से जिसको बच्चों के द्वारा एक महत्वपूर्ण आयोजन भक्तामृत स्तोत्र और मुझे सचमुच में आप सब लोगों को सूचना देते हुए बेहद प्रसन्नता कि भक्तामृत जैसा संस्कृत भक्ति स्तोत्र बड़े बड़े अच्छे से अच्छे विद्वानों के लिए भी, बड़े लोगों के लिए भी उन शब्दों को पकड़ना और आसानी से उसका उच्चारण करना बहुत बार अशुद्ध भी होता है। लेकिन छोटे छोटे बच्चे 3 साल से लेकर के 13 साल तक के बच्चे जिस तरह से भक्तामृत का उन लोगों ने प्रस्तुति की और हजार वर्षों के बाद में भी आज भी अलग अलग भाषा में ये स्तोत्र की भक्ति की परंपरा सुरक्षित है। अभी संघमित्रा जी ने गुरु गौतम को स्मरण करके हमें याद दिला दिया है कि हमने अभी अभी भगवान महावीर के महापरिनिर्वाण की बात हमने की और ये बहुकरे बुद्धे उस बुद्ध पुरुष ने, उस ज्ञानी ने संसार के समग्र उस सत्य को, जिस सत्य को शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त करना आसान नहीं है। जो शब्द है एक तरह से असत्य है, शब्द असत्य है क्योंकि शब्द जो कहना चाहते हैं वो पूरा कह नहीं पाते और जो कह ही नहीं पाते वो पूर्ण कैसे हो सकते हैं, पूर्ण नहीं हो सकते। वो थोड़ा सा एक पदार्थ भीतर जो अनंत सत्य है, उस अनंत सत्य का कोई छोटा सा अंश, बहुत छोटा सा अंश उन शब्दों के द्वारा कहा जाता है। और असत्य क्या करता है? असत्य भी वही है, सत्य और असत्य में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। और शब्दों में जो नहीं कहा जा सकता उन शब्दों के माध्यम से, और आश्चर्य है जो शब्दों से नहीं कहा जाता इस बात को कहने के लिए भी शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। कैसे कहेंगे? शब्दों में अवक्तव्य है, शायद 80 वक्तव्य कहने की कोशिश करने के बाद में भी शब्दों में जो कहा जाना चाहिए वो नहीं कहा जा सकता, ऐसा भगवान ने कहा है। अवक्तव्य है। वो जो परम सत्य है, उस परम सत्य की, उस अनंत सत्य की उन छोटे से शब्दों में उसको सीमित करके प्रकट करना आसान नहीं है। और ये भक्ति भी हम स्वयं अनुभव करते हैं, हमारी अपनी भक्ति अपने शब्दों के द्वारा, अपना प्रेम अपने शब्दों के द्वारा, अपना अनुभव अपने शब्दों के द्वारा। तो जब हम अपना अनुभव भी, एक छोटा सा अनुभव भी उन शब्दों में कह नहीं पाते तो अनंत सत्य को किस तरह से, वो शब्द तो वही है, पात्र तो वही है, पात्र भिन्न नहीं है। उन जाने पहचाने उन पात्रों में उस अनंत सत्य को समाहित करके रखना संभव नहीं है। और इस तरह से फिर भी ये बहु करे बुद्धे, उसने, उस परम ज्ञानी ने, उस परम प्रबुद्ध पुरुष ने, उस परम ज्ञाता ने, उस दिव्य दृष्टा ने, उस जो भी कुछ कहा जा सकता था
बस यही होता है, अगर हमें यहाँ से बाहर में जाना है, कहीं पहुंचना है, कहीं पहुंचना, और यहाँ पे जो आखिर हमें चलना तो यहीं पे पड़ेगा, अपने ही मकान से दूर तक जाना पड़ेगा, तब जाकर के हम का शहर के बाहर जा सकते हैं। चलना तो अपने शहर में पड़ेगा। इसी तरह से शब्दों का सहारा है, शब्दों से परे जाने के लिए शब्दों का ही प्रयोग करना पड़ता है, और उन शब्दों में प्रभु ने उस सत्य को हमारे तक पहुंचाने की कोशिश की है, और ऐसा करके उनका परिनिर्वाण हुआ और गौतम स्वामी उस परम ज्ञान को उपलब्ध हुए, और उस गुरु गौतम की स्तुति राष्ट्र संत बच्चू गुरुदेव अमर मनीषी महाराज की एक कृति है, बहुत पुरानी पुरानी कृति है, लेकिन गुरु गौतम जपो। हम भगवान नहीं हो सकते तो भगवान के भक्त तो हो सकते हैं, और भक्त होने के लिए बिना समर्पण के भक्ति नहीं आती। जब तक समग्रता से कोई व्यक्ति अपने आप को डुबो नहीं देता, बचा करके एक टुकड़ा डाल दिया और बाहर खड़े होकर के देखते हैं कि हमारी भक्ति का कितना असर होता है उधर में, और फिर दूसरा टुकड़ा डाल दो पानी में, और कितनी लहर उठती है कि नहीं उठती, छोटी उठती कि बड़ी उठती, गहरी उठती, कैसे उठती। इस छोटे से भक्ति से गुरु गौतम समग्रता से समर्पित है। कितना भी कुछ कहा हो, कितना भी कुछ कहा हो महावीर ने, उन्होंने कहा होगा कि बंदे आपके पास उस ज्ञान की उपलब्धि हो चुकी है, आप उस परम ज्ञान को प्राप्त हो चुके हैं, उस परम ज्ञान को हमें भी दे दीजिए, कृपा कर लीजिए, आप हमको भी वो ज्ञान दे दीजिए। गौतम ने कहा कि मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे छाया की तरह चलता रहा हूँ, तुमने जो कहा वो मैंने किया है, तुम जो बोले उन्हीं शब्दों को मैंने दोहराया है, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद में भी तुम मुझे ज्ञान नहीं देते हो, मेरी भक्ति में कहाँ कमी है, कहाँ कमी। और ये एक विलक्षण है गौतम का समर्पण, और यही करके गुरु गौतम वो सर्वज्ञ हो गए, सिद्ध हो गए, लेकिन हमारे लिए भगवान की अपेक्षा से गुरु ही ठीक है, कि ऐसा गुरु, ऐसा शिष्य, वही हमारे लिए गुरु बन सकता है। भगवान तो भगवान है, लेकिन हमें मार्गदर्शक अगर चाहिए तो गुरु गौतम की तरह। तो एक तरह से आज उस गुरु गौतम और यही कारण है कि जब भी कभी कोई बात होती है तो जहाँ भगवान महावीर का नाम आता है, गुरु गौतम साथ में गौतम के बिना महावीर अधूरे है। महावीर अगर न होते, गौतम न होते, महावीर न होते तो गौतम न होते, पर गौतम न होते तो महावीर का इतना विस्तार न होता। महावीर का विस्तार करने वाला अगर कोई है, महावीर के धर्म संघ को विस्तार देने वाला कोई व्यक्ति है और दूर दूर तक पहुंचाने वाला कोई व्यक्ति है तो गुरु गौतम है। और यही है, इसी तरह से उनका इतना बड़ा व्यापक आज हमारे जीवन में अंगुष्ठे अमृत से लंबित तना भंडार, बस वो क्या नहीं दे सकता हमें, उस अध्यात्म के उस दिव्यता का भी हमें वो बोध कराता है, उसके साथ साथ इस जीवन की उस अमृतत्व को प्राप्त कराने वाला वह गुरु गौतम आज प्रतिपदा है। गौतम स्वामी के नाम से आज की प्रतिपदा जानी जाती है, मानी जाती है, श्रद्धा से याद की जाती है। और हम जब भी कभी अपने चोपड़ों में लिखते हैं बस गुरु गौतम की रिद्धि, हमें उस गौतम के प्रति हमारा अगाध प्रेम, अगाध श्रद्धा, आगमों में से अगर गौतम को निकाल दिया जाए, गौतम के प्रश्नों को हटा दिया जाए तो शास्त्र जैसे लगते हैं अधूरे हो जाएंगे। गौतम के बिना महावीर अधूरे हैं। गौतम बिना महावीर का ज्ञान उनका अपना व्यक्तिगत है, लेकिन उसको दूर तक पहुंचाने का काम जो गौतम ने किया है, आज हमारे समक्ष भी वो एक महान आदर्श बन करके खड़े हैं।
महावीर की बात को गौतम के अनुसार हम भी इसी तरह से विस्तार दे। ऐसा न हो कि हम ले ले और अपने पास में बांध करके, पोटला बांध करके अपने पास रख ले और उसी का हम ही बैठे ठाले नहीं, मतलब जो भी है, बहुत अच्छा शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, अपने ही हम अपने जीवन में उसको समेट करके रख ले और बस अपने ही बांध करके रखे। ऐसा नहीं, मौका आ जाए बस बांटने में कभी भी कंजूसी मत करना। आसपास में जहाँ कहीं बैठो, जहाँ कहीं जाओ, गौतम देखो कहीं गोची को ले चले गए, गांव में कहीं चले गए, जंगल में कहीं चले गए, जहाँ जो मिला रास्ते से चलते हुए किसी व्यक्ति को उन्होंने छोड़ा नहीं। मैं तो बहुत बार कहा करती हूँ, हमारे ऐसे तो हम बड़बड़ करते रहते, नहीं चाहिए उतना बकवास करते रहते, पर सामने से कोई व्यक्ति मिल जाए तो उसके सामने, चेहरे के सामने देखने तक की हमको फुर्सत नहीं कि हमको एक मुस्कुरा तो दे, उसके सामने देख करके उससे बात तो कर ले, कैसे हो। तो एक तरह से ऐसा जीवन के जो एक पता नहीं किस प्रकार के, किस दुनिया में जीते हैं। रास्ते से चलता हुआ कोई व्यक्ति आपके साथ में चल जाए, आपका साथी न बन जाए, आपका सहयोगी न बन जाए, आपका मित्र न बन जाए। बस महावीर कहते कि दुनिया में और कुछ ना कर सको, गौतम यही कहते कि दुनिया में और कुछ नहीं कर सको, बस अपने मित्र बनाना सीख लो। अपने मित्र जो भी मिले अपना मित्र है, जो भी मिल जाए वो अपना मित्र है। और इसी मित्रता के द्वारा ही हम संसार में महावीर की बात को सारी दुनिया में पहुंचा सकेंगे। आइए आज गौतम प्रतिपदा के दिन उपाध्याय यशा जी को अपने थोड़ा सुन लेते हैं। परम श्रद्धेय, परम आराध्य, परम पूज्य ताई माँ के वाणी ने, जीवन ने, चिंतन ने जो गौतम स्वामी का एक विराट रूप, उस विराट रूप के दर्शन हमें कराए हैं। ऐसा दर्शन कि लगता है कि हमारे माथे पर जो आकाश है वो छोटा है। इतना बड़ा वो व्यापक रूप, अगर वो हमारे माथे पर न हो तो ये संसार अधूरा है, ये दुनिया अधूरी है, सृष्टि में खामी है। इतना हमें मिला है आज, और ये लेकर के इस वैभार गिरी, प्रकाश का वो पर्वत जो गौतम गिरी है, उसकी छत्र छाया में, उसके पीठ बल के पृष्ठभूमि में बैठ करके हमने गुरु गौतम के स्मरण के साथ में आज का दिन हम प्रारंभ कर रहे हैं। और आज का दिन का प्रारंभ का अर्थ है, नए वर्ष के प्रारंभ का अर्थ है कि पूरा वर्ष हमारा ऐसा ही रहेगा। केवल ये समय ही गुरु गौतम को समर्पित नहीं है, पूरा वर्ष हमारा गुरु गौतम के स्मरण के साथ में उनके चरणों में समर्पित रहेगा। और इस वर्ष ही नहीं, ताई महाराज ने ऐसा भाव हमारे भीतर में जगाया है कि वर्षों वर्ष हम इसी तरह से गौतम प्रतिपदा का प्रारंभ करेंगे और हमारा जीवन का श्वास श्वास, हमारे जीवन की धड़कन, हमारे जीवन का समय गुरु गौतम के चरणों में समर्पित रहेगा। वो गुरु गौतम, कहने को हम गुरु गौतम कहते हैं, लेकिन वो महावीर के शिष्य हैं और शिष्य बन करके रहे हैं। हजारों हजारों साधु साध्वी, लाखों लाख श्राविकाओं की भक्ति जिनके चरणों में रही है, और जिन नहीं पन जिन सरिका, केवली नहीं पन केवली सरिका। वो भगवान नहीं लेकिन भगवान जैसे ही है, केवल ज्ञानी नहीं लेकिन केवल ज्ञानी जैसे ही है, और गुरु है। इस रूप में उनके चरणों को हजारों हजारों लाखों लाख हृदयों की भक्ति जिनके चरणों में रही है, और उन्होंने गुरु के रूप में कहा है, लेकिन गुरु गौतम शिष्य ही बन करके रहे हैं।
शिष्य ही बन करके रहे। आदर्शो गुरु भक्तिशाली मनसम, गुरु भक्ति की जीवन जिनका है, शील जिनका है, ऐसे गुरु गौतम। कमाल है, कमाल है। जिसमें ऐसा शिष्यत्व नहीं है वो गुरु भी नहीं बन सकता है। और वह गुरु जो महावीर के उपस्थिति में, जो महावीर के वाणी में उपस्थिति के साथ साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, भगवान के शब्दों के साथ साथ में गुरु गौतम के शब्द, गुरु गौतम के प्रश्न, गुरु गौतम के घटनाएं आगमों में महावीर के साथ साथ चली है। और फिर भी गुरु गौतम इतना समर्पित, इतना कोमल व्यक्तित्व, इतना सूक्ष्म व्यक्तित्व है कि उन्होंने इतने बड़े संघ के किसी भी एक व्यक्ति को भी अपनी वाणी के कठोरता से, अपने अनुशासन के निर्देशन से, अपनी शब्दों की जड़ता से दुखाया नहीं, किसी के मन को चुभाया नहीं है। कहीं पर भी इतना विराट व्यक्तित्व किसी के आंखों में गढ़ा नहीं है, चुभा नहीं है। सबके मन में प्रेम ही प्रेम, श्रद्धा ही श्रद्धा रही है। ऐसा विराट व्यक्तित्व है गुरु गौतम का। और इसीलिए हम उन शब्दों को देखिए जो गुरुदेव ने कहे, गौतम नाम जपो, नाम जपो और सुख पाओ। नाम जपोगे तो सुख मिलेगा, ये आश्वासन नहीं है, लेकिन जपो और पाओ। इतनी शाश्वती, इतने विश्वास भरे शब्द, और उन शब्दों को संघमित्रा जी के इतने मधुर स्वर के साथ में हम भी अपना स्वर मिला करके उन गुरु गौतम का स्मरण करके हम नए वर्ष का प्रारंभ करते हैं। विरायतन पर गुरु गौतम की ही कृपा रही है। ये व्यवहार गिरी सामने प्रत्यक्ष, हर क्षण, हर पल, हर घटना का साक्षी है। इसका मतलब है गुरु गौतम साक्षी है, उनके ही आशीर्वाद। और स्वयं आचार्य श्री जी का अनुभव कि उन्होंने इस धरती पर साक्षात गुरु गौतम के विराट रूप को दर्शन किए हैं। और दर्शन ही नहीं कि मैं साक्षी हूँ उस घटना की, कि गुरु गौतम समा गए हैं आचार्य जी के भीतर में। और आज के दिन हमारे आचार्य श्री जी के चरणों में यही प्रार्थना है, यही भाव है कि आप में महावीर समाये हुए। सुनते हैं तो साक्षात महावीर को सुन रहे हैं, और देखते हैं तो साक्षात गुरु गौतम को देख रहे हैं। आपका इतना बड़ा विशाल विराट हृदय है कि महावीर उसमें समा गए हैं, गुरु गौतम उसमें समा गए, गुरुदेव उसमें समा गए हैं। तो हमारा भी एक निवेदन है कि हमें भी आपके भीतर में समा लीजिए, निशेष हो जाए हमारा व्यक्तित्व, किसी के भी आंख में, दिल में हम कभी चुभ न सके, गढ़ न सके, ऐसा मिट जाए हमारा अस्तित्व। और एक रूप होकर के हम आपके शासन में पूरा संघ, लाखों लाख श्रावक श्राविकाएं और साधु साधु सबके सब एक रूप, एक तरंग, एक भाव, एक रस होकर के आपके चरणों में समर्पित होकर के आप नया वर्ष प्रारंभ करें। उपाध्याय यशा जी, उनका स्वयं का अपना व्यापक अध्ययन, व्यापक लेखन, उदार जीवन, और इतना अध्ययनशील होते हुए भी इतना सेवा का भाव। बड़े महाराज गुरुदेव और मुझसे लेकर के छोटे से छोटे व्यक्ति तक, उनके मन की जो भावना है बहुत विशाल है, बहुत कोमल है। और उनके ये भावपूर्ण शब्द, और मैं इतना ही कहूंगी, मैं नहीं जानती हूँ कि मैं क्या हूँ। मुझे अमुक
कुछ चीजें जब अच्छी नहीं लगती है तो नहीं लगती है, मैं उसके साथ कभी भी एडजस्ट अपने आप को नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मैंने यशा जी को देखा है, उनको समझ में ही नहीं आता है कहाँ पे क्या है, उनको सब कुछ एक ही साथ चलता है, एक ही तरह का चलता है। कुछ कहे कोई ना कहे, कोई जैसे कहे, जैसे जिए, जैसे उसका व्यवहार हो। उनकी उदारता, उनकी समझ बड़ी अद्भुत है। मैं उपाध्याय यशा जी के लिए, इसी तरह से साध्वी सतना जी के लिए, और मैं इतना ही कहूंगी कि जो भी एक छोटा सा साध्वी संघ है, प्रत्येक साध्वी जी के लिए, प्रत्येक साध्वी जी की अपनी इतनी बड़ी सुंदर योग्यता क्षमता होते हुए भी सब लोगों ने अत्यंत प्रेम, सद्भाव और विराटन जो गुरुदेव के कृपा से निर्मित है, उसके प्रति समग्रता से समर्पित है। और उसे एक शब्द के साथ सबने अपने आप को एक तरह से समर्पित कर दिया है प्रभु के नाम से। ऋषा जी ने व्यवहार की याद दिलाई है। मैं क्या बताऊं, इस जगह पे आने का, इस स्थान पर आने का और इसका इतना बड़ा आकर्षण, मैं जिस समय राजगीर में आई हूं, यहाँ आने के साथ इस व्यवहारगिरी ने एक ही बार उस प्रकार का मुझे अनुभव हुआ था कि मेरे समग्र शरीर में जैसे ऐसे केमिकल चेंज, जैसे कोई वो होता है, पर आकर्षण करता है, जो लोहे को अपनी तरफ में आकर्षित करता है, लोह चुंबक, मैग्नेट, जो मैग्नेट होता है वो मैग्नेट जिस तरह से अपनी तरफ से खींचता है। मैंने यहाँ आने के साथ ही महसूस किया कि भाई बाहर गिर के इस वातावरण ने मुझे अपनी तरफ में आकर्षित कर लिया। मेरा शरीर का एक एक कण कण जैसे यहाँ पे पकड़ कर गया, रुक गया है, रुक गया है, पैरों में झंझनाहट हो रही, रुक गया है। ऐसे लगता है कि भीतर से निमंत्रण है कि यही मुझे काम करना है। एक आज भी, क्योंकि गुरु गौतम का समग्र शरीर इसी वैभारगिर की तलहटी में समाया हुआ है, क्योंकि गौतम स्वामी का निर्वाण यही वैभारगिरी है। इसी पवित्र भूमि में ही, इसी पावन भूमि में ही 11 गंधर्वों का निर्वाण हुआ है। और अभी भी मैं बोल रही हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ के रजगणों में एक इतनी जबरदस्त शक्ति है, इतनी जबरदस्त शक्ति है। और यही कारण है कि तीर्थ क्षेत्रों में इतनी असुविधाएं हैं। उसके बाद में भी आज भी कहते कोरोना खत्म हो जाए तो सबसे पहले हमें विराटन आकर के उस प्रभु की भूमि के दर्शन करने हैं। तो आज भी लोगों के मन में वो आकर्षण क्या है, वो लोग चुंबक, वो खींचता है, आप खींचता है। रिचवाड़ में देख लो, पावापुरी में देख लो, राजगीर में देख लो, तो इन तीर्थ क्षेत्रों ने मनुष्य को अपनी तरफ में जो आकृष्ट कर रखा है। और कभी कभी ऐसे लगता है इतने भव्य मंदिर, इतने कलात्मक मंदिर, इतने सुंदर मंदिर इतने शहरों में भी नहीं है, कितने इतने सुंदर मंदिरों का निर्माण हमारे उन भक्तों ने किया है। उनसे पूछा जाए कि भाई यहाँ तो कोई लोग आते नहीं है, इसके अपेक्षा सब शहरों में क्यों नहीं बना देते हैं जहाँ लोग ज्यादा आ सकेंगे। मुझे भी कोई पूछता कि आप यहाँ क्या करने आए थे, आज तो ठीक है कुछ विकास भी हुआ है, लेकिन उस दिन भी लोग मुझे कहते थे कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, बड़े शहर जहाँ काफी लोग हैं वहां जाकर के कुछ, यहाँ इस राजगीर में आकर के आप क्या करेंगे। और जिंदगी के वर्षों तक इस भूमि में व्यतीत करने के बाद में भी इसे लगता है अधूरा है, और भी 10-20 जिंदगी निकल जाए तो इस प्रभु की भूमि में ही समर्पित हो और कहीं ना हो। बस या और कुछ करने का मौका मिले तो इसी भूमि के लिए ही हम समर्पित हो जाए, क्योंकि ये गुरु गौतम की भूमि, महावीर की भूमि, इस भूमि से जिस 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 भूमि ने मुझे आकृष्ट किया है, बांधा है, गौतम ने भी मुझे बांध रखा है, महावीर ने भी मुझे इसी तरह से बांध करके रखा है। और कभी कभी लगता है मोक्ष चाहिए कि गौतम चाहिए, मैं तो मुझे गौतम स्वामी चाहिए, भगवान महावीर चाहिए। वो पता नहीं
उस भाव की एक ऐसी जबरदस्त पकड़ होती है। वो कहते इस तो उन्होंने संसार छोड़ दिया, उन्होंने संसार छोड़ दिया, तो उनके नाम को तुम पकड़ करके क्यों बैठे हो? तो मुझे ऐसा लगता है उस भक्ति में, उस समर्पण में जो जीवन की पूर्णता महसूस होती है, इस पूर्णता के आगे दूसरी पूर्णता पता नहीं। जब तक ये शरीर है और जब तक शरीर की क्षमता है, और वह जैसे गौतम को अंतिम समय में जो एक बोध हुआ था, वो बोध किस दिन होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज इस भूमि के प्रति मेरी एक अगाध आस्था और श्रद्धा है कि यहीं से उस संसार को एक तत्व वो दिया मान्य ही को मिट्टी का दिया है, उसमें प्रकाश नहीं है, लेकिन उस मिट्टी के दी में ही वो ज्योति जली है। और ज्योति हमने दिया जब कहते हैं तो मिट्टी का वो जो पात्र होता है वही दिया ख्याल में आता है। वो ज्योति तो दिए के साथ ज्योति आ जाती है, गौतम के साथ महावीर, महावीर के साथ महावीर का धर्म प्रकाश, वो सब कुछ बाद में, लेकिन वो पात्र भी हमारे लिए उतना ही प्रिय है, उतना ही प्रिय है। तो आज गौतम स्वामी की प्रतिपदा है, और जितने उस गौतम के संबंध में बखान किया जाए, जितना वर्ण उनके गुणों का वर्णन किया जाए, जितना शब्दों के द्वारा, वह ऐसे सब लगता है अधूरा अधूरा है। हम खो जाते हैं उन शब्दों में, हम खो जाते हैं उन भावनाओं में, हम खो जाते हैं उस प्रभु के, उस भक्त गुरु गौतम की श्रद्धा में। तो बस मैं आज संक्षेप में इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज भाई दूज भी है, आज भाई दूज भी है। एक अच्छी एक सामाजिक परंपरा है कि आज भाई दूज भी है। एक तो रक्षाबंधन है, एक रक्षाबंधन है और एक भाई दूज है। बहुत वर्षों से ये चला आ रहा है भाई दूज। इसका अर्थ है कि रक्षाबंधन रक्षाबंधन में एक तरह से वह एक भाव है कि बहन भाई को बांधती है और यहाँ भाई बहन को बांधता है। रक्षाबंधन का जो पर्व है उसमें बहन भाई को बांधती है, कि उसे कहती है कि बस तुम हो हमारी जिंदगी में, एक स्थान से हम आए हैं, एक ही तत्व, एक ही शरीर, एक ही जगह से हमारा शरीर निर्मित हुआ है, और एक तरह से हमारी जो आत्मीयता हो सकती है और किसके साथ हो सकती है दुनिया में, और किसके साथ हो सकती है। तो एक तरह से संसार में जो भी कुछ है, थोड़ा सा संपर्क, थोड़ा सा संबंध, वो जीवन की गर्मी को, जीवन के ताप को बर्दाश्त करने की क्षमता अगर कोई देता है तो वो प्रेम, वो उष्मा देती है, वह उष्मा देती, वो उष्मा की जितना मजबूत होगा, संसार के ताप को और संसार की विषमताओं से रास्ता निकालने की ताकत उसके पास आ जाती है। स्मरण रख लेना, यह अगर सूखा है, वो प्रेम अगर सूख गया है, तो फिर संसार में सब सूखा है, फिर वो जलने को देर नहीं लगती है। संसार के ताप वो जला क्यों नहीं सकता, कि वो उष्मा की मधुरता, वो कोमलता, वो प्रेम, वो स्निग्धता उसके भीतर में है, इसलिए उसको जला नहीं सकती, उसको जला नहीं सकती। वो जो आपको पता है उस दिए का बड़ा करामती है, वो दिया बड़ा करामती है, ऐसा ही नहीं है, वो आग है, उसको सबको जला देती है, जला देती है, लेकिन जब तक तेल है उस बाती को जला नहीं पाती। जब तक तेल है तब तक जला नहीं पाती। जीवन में भी वो जो स्निग्धता, वो जो प्रेम, वो जब तक है तब तक संसार का कोई भी ताप उसे जला नहीं सकता। बस हमारी जिंदगी में भी इसीलिए हम प्रेम की प्रतीक्षा करते हैं कि प्रेम होगा तो हम सब सह लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, हमें कोई चिंता नहीं है। तो एक तरह से वो जो शक्ति है, वो जो एनर्जी है, वो वहीं से आती है। भाई दूज संसार की व्यवस्था में, परिवार की व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में कितना लोगों ने, बस उन भाइयों ने बहनों को संभाला, बहनों ने भाइयों को संभाला है। मैं उदाहरण देती हूँ बाहुबली का मैं आक्षेप नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, पर वस्तु स्थिति है वो बता रही हूँ।
बाहुबली के कितने भाई थे और कितने भाइयों ने दीक्षा ले ली थी? और वो भरत भाई भी बैठे थे, चक्रवर्ती जी वो भी बैठे थे। और बाहुबली के पास कौन पहुंचा है? उस जंगल में पहुंचा। ऐसे नहीं कि कहीं बड़े अच्छे शहरों में से चल करके बैठे हैं, ऐसे नहीं है। कहाँ थे बाहुबली, कहाँ थे? और इतने सब भाइयों की कतार, इतनी लंबी कतार, 99 भाइयों की कतार, किसी भाई को बाहुबली की याद ना आई? किसे याद आई? और बाहुबली की याद किसे आई? और कितने प्रेम के साथ में वो ब्रह्मी और सुंदरी भगवान शिवदेव की पुत्रियां भी बहनें बांध देती है भाई को। बाहुबली का जितना दिव्यता है उससे भी बड़ी दिव्यता ब्रह्मी और सुंदरी की है। वह ब्रह्मी और वह सुंदरी, वो दोनों बहनें जंगल में पहुंचती है और बस भाई को समझाती है कि भैया एक छोटे से अहंकार को लेकर के, उस छोटे से अहंकार को लेकर के तुम अपने उस थोड़ा सा उसके निकट उस द्वार तक पहुंच सकते हो, उस परम तत्व के द्वार तक पहुंच सकते हो। एक छोटा सा एक कदम उठा दो भैया, उठा दो भैया। और इतने प्रेम के साथ में उस जंगल में वर्ष पूरा निकल चुका है, सारा शरीर एक तरह से उस जंगल की तरह ही वो एक ठूंठ जैसा बन गया है। पक्षी भी आकर के बैठ जाते हैं, वो और लताएं भी चढ़ जाती है। आपने देखी होगी बाहुबली की प्रतिमाएं, पर कहीं पर भी बाहुबली हारे नहीं है। उन्होंने सुनाई दिया, अपने भीतर में खो चुके थे, कहाँ किस दुनिया में थे वही स्वयं ही जानते, कुछ दुनिया में थे, लेकिन उससे वो दूर थे इतना निश्चित रूप से। और ऐसे समय में वो पहुंच जाती है बहनें, और उठा लेती है उसको और उठ जाता है कदम, और वहीं पे वो दिव्यता को प्राप्त कर लेते कि नहीं मैं गलत हूँ, मेरी दिशा गलत है, बस दिशा बदल देनी। कोई चलने की बहुत 2-4-10 कदम चलने की जरूरत है, दिशा बदल दो। दिशा बदल गई बाहुबली की और पहुंच गए अपनी उस परम लक्ष्य तक। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ब्राह्मी और ये भाई बहन का संबंध बड़ा अनूठा है। इतिहास में अनेकों घटनाएं ऐसी हैं, अनेकों घटनाएं मेरे भी अपने ऐसे अनुभव है। मैं भी उस घटना में अपना भी कुछ नहीं तो छोटा सा भी अनुभव जोड़ करके मैं इस बात को अनुभव करती हूँ। जब कभी किसी को भी भाई का करके बुलाया है, भाई का करके बुलाया है, कितना भी पुरुष कठोर हो, कितना भी कठोर हो, लेकिन निश्चित रूप से वो बहनों की कोमलता का आदर करना जानता है। ब्राह्मी की बात को सुन करके बाहुबली ने उसके उन दोनों बहनों के शब्दों को सुन करके, बाहुबली क्योंकि बहनों के प्रति मेरी परिचित आवाज है, कौन मुझे इस जंगल में जगाने के लिए आया है, कौन मुझे कहने के लिए आया है, तो एक तरह से उसके भीतर की जो कोमलता है और स्मरण रख लेना। पत्थर और पानी में पानी कोमल है, बहुत कोमल है। बहनें भी बहुत कोमल होती हैं, बहुत कोमल होती। वो बाहुबली की तरह जाकर के जंगल में इस तरह से खड़ी नहीं हो सकी। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा कि जो जंगल में जाकर के इस प्रकार से खड़ी हो गई है। कभी राटीमती जैसा एक उदाहरण है, पर वो एक प्रासंगिक उदाहरण है। वो उसके लक्ष्य की दृष्टि से नहीं पहुंचे, वो जंगल में भी रास्ता दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, रास्ता था केवल। तो कोई साध्वी, कोई स्त्री इस तरह से जंगल में जाकर के खड़ी हुई ऐसा नहीं है। परंतु स्मरण रख लेना कि पत्थर और पानी अत्यंत कोमल है। जहां देखो वहां से रास्ता खोज लेगी, जहां देखो वहां से अपना रास्ता खोज लेगी, और रास्ता खोज करके वो अपने उसमें वो रुकावट नहीं आएगी, वो खोज लेगी रास्ता। और पत्थर क्या करेगा? पत्थर जहां बैठा है वैसे के वैसे, एक तरह से वो जो कठोरता है, उस कठोरता को कोई तोड़ सकता है? पत्थर पानी को कभी तोड़ नहीं सका।
आपने पत्थर से पानी को चीरने की कोशिश की होगी, पत्थर पानी को तोड़ नहीं सकता, लेकिन पानी ने पत्थर को तोड़ा है। पत्थरों को पानी ने तोड़ा है, रास्ते पत्थरों को तोड़ तोड़ करके पानी ने बनाया। कोमलता की जो ताकत है वो कठोरता की ताकत नहीं है। तो एक तरह से भाई दूज मतलब एक बहन और भाई, एक कठोरता और पानी, एक कोमलता, कोमलता और कठोरता। तो एक तरह से इन दोनों का भी एक विलक्षण विलक्षण अपनी अपनी गुणवत्ता है, अपनी अपनी गुणवत्ता है। और इसलिए मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि पत्थरों को, पानी को कमजोर नहीं माना जाना चाहिए। पत्थरों को पानी कोमल है, कुछ नहीं, कुछ ताकत नहीं, ऐसे ही ये हो जाएगा, ऐसा मत मानो। पर जो पानी की ताकत है, पानी की ताकत है, प्यास को बुझा देगा, कौन बुझा देगा? आग को कौन बुझा देगा? ताप से दूर कौन करेगा? कौन करेगा? माना कि रोटी को पकाने के लिए आग की जरूरत है, पानी है तब तक ठीक है, वो जितना नहीं तो जलाने में उसको देर नहीं लगेगी, जला देगी, वो बेकार कर देगी। तो बस पानी की जरूरत है। तो एक तरह से जीवन में कठोरता और कोमलता, इन दोनों का समन्वय है, दोनों का और दोनों का महत्व समान समझो, दोनों का समान। कभी भी पुरुषों को स्त्रियों का अनादर नहीं करना चाहिए। आज भाई दूज, भाई दूज, भाई को सम्मान है और बहन को भी उतना ही आदर है। भाई को हम, पुरुष जाति को अगर हम सम्मान देते हैं तो मातृ जाति भी उतनी ही गौरवपूर्ण होनी चाहिए। आज मैं ग्रस्त समाज की क्या बात कहूँ, साधु समाज भी इस विकृति से घिरा है, पुरुष के अहंकार में, पुरुषों के अहंकार में। इस तरह से शताब्दियां गुजरी हैं, शताब्दियां गुजरी हैं। और आज भी जब मैं देखती हूँ, जब मैं देखती हूँ, मुझे मन मन पीड़ा से भर जाता है। आज एक बुजुर्ग साध्वी, एक युवा साधु को प्रणाम करती, वो दीक्षा में बड़े भी क्यों ना हो, वो छोटा भी होगा, पर वो ऊपर पट्टे पर बैठेगा और साध्वी जी नीचे बैठेंगे। इस प्रकार की विषमता क्यों क्यों ये समाज बर्दाश्त करता रहा? आज का युग भी इन सारी परिस्थितियों को स्वीकार कर रहा है। मैं सोचती हूँ कि कम से कम ये जागृति आनी चाहिए, समाज में इस प्रकार का वातावरण बनना चाहिए कि कोई कारण नहीं है कि साधना की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से कोई पुरुष अधिक है और साधु जी कम है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और मैं दृढ़ता से कहना चाहूंगी कि एक तरह से साध्वी जी की संख्या पुरुषों की अपेक्षा से अधिक है। अगर धर्म की बात कहते हैं तो पुरुषों की अपेक्षा से, साधुओं की अपेक्षा से साध्वियों की संख्या, और आज ही नहीं, तीर्थंकरों की परंपरा से केवल एक ही तीर्थंकर है जिस समय में साधु अधिक रहे हैं। मैं कौन से तीर्थंकर का नाम याद है, एक ही 24 तीर्थंकर में एक ही तीर्थंकर ऐसे हैं जिनके समय में पुरुष साधुओं की संख्या अधिक रही। तो अधिकांश में सभी तीर्थंकरों के संघ में भी साध्वियों की संख्या अधिक रही। साध्वी स्त्री अधिक भावनाशील है, मातृ जाति अधिक प्रेमपूर्ण है, अधिक प्रभावित हो जाती है, अधिक साधना में दृढ़ता से वो जाती है। तो क्यों उनको कमजोर समझा जाए, क्यों उनको कमजोर समझा जाए? और बाहर का काम अगर पुरुष संभालता है तो घर का काम संभालना आसान है, घर का काम संभालना आसान है, बच्चों को संभालना आसान है। घर का काम जिस तरह से छोटा नहीं होता, काफी बड़ा काम होता है, पर ऐसे लगता है तो घर का काम है, उनकी उपेक्षा होती है। कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि अच्छा मैं नहीं हूँ, तो मैं तो कह देती बाबू तुम 10 दिन तुम घर को संभालो, 10 दिन हम बाहर का संभाल लेंगे। 10-10 दिन तक बंटवारा कर लेते हैं और फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विदेशों में भी तो इतना नहीं है कि पुरुष भी सब काम कर लेते हैं, इतना केवल महिलाओं पर ही सब कुछ भार नहीं है। पर फिर भी वो एक अभी भी वो जो वो बड़प्पन का और अहंकार का एक रूप तो वहाँ पे है ही। तो मैं आज भाई दूज जैसा पर्व, मीठा पर्व, हम एक दूसरे का सम्मान करना सीखे,
एक दूसरे का आदर करना सीखे। मैं किसी को भी अवमानना करना नहीं चाहती हूँ, किसी की भी अवमानना परिवार में ना हो, न पुरुषों की हो न महिलाओं की हो। महिलाओं का भी सम्मान हो, उन्हें भी प्रेम और आदर मिले, उनके भी काम को सम्मान प्राप्त हो, उनकी भी जो सहनशीलता है, उनका जो त्याग है, उस त्याग को आप स्मरण रख लीजिए कि परिवार में कोई भी भोजन करने के लिए आ जाए तो सब पुरुष तो सब साथ में कर भी लेंगे, और अगर नहीं भी रहा है तो स्त्रियों ने कभी भी जाकर के किसी से शिकायत नहीं की कि आज खाना तो बना था लेकिन थोड़ा सा सब निपट गया और पीछे कुछ रहा नहीं, कभी नहीं हो गया, नहीं नहीं सब हो गया, सब ठीक है, कोई चिंता नहीं। तो एक तरह से महिलाओं की जो सहनशीलता है, जो प्रेम है, जो सम्मान है, उसका 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 अ, मैं नहीं कह सकती हूँ कि परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति उसकी समानता में खड़ा हो सके। तो मैं बस आप सब से कहना चाहती हूँ, आज गौतम प्रतिपदा जैसा भक्ति का प्रेम का जीवन, आज भाई दूज जैसा, बस भगवान यही कहते हैं कि परिवार की एक रूपता, परिवार की एक रूपता, परिवार में कोई भी छोटा से छोटा काम कर ले, उस काम को भी उतना ही सम्मान प्राप्त हो। जो पट्टे पर बैठ करके बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, उनका भी कोई व्यक्ति छोटा नहीं है, कोई व्यक्ति किसी का काम छोटा नहीं है। हर व्यक्ति के काम को सम्मान देना हमें आ जाए। ये हम कुर्सी पर बैठते हैं, पट्टे पर बैठते हैं, सिंहासन लगा करके बैठते हैं, इसलिए हम बहुत बड़े हैं और ये छोटे हैं। कभी भी छोटे का भी अनादर मत करो, छोटों का अनादर मत करो कि उनका काम छोटा है इसलिए वो छोटे हैं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो हर व्यक्ति को हमें सम्मान देना आना चाहिए, हर व्यक्ति को प्रेम करना आना चाहिए। भाई दूज का अर्थ यही है कि भाई दूज, भाई और बहन, रक्षा बंधन, बहन भाई को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रख लेना चाहिए कि मेरी रक्षा का दायित्व तुम पर है, मेरी रक्षा का दायित्व तुम पर है। और यहाँ बहन भाई को अपने साथ में बांध करके लेना चाहती है, बहन भाई को बांधती है, भाई बहन को बांध देता है। निश्चित रूप से बाहुबली का कोई गुरु, बाहुबली का कोई गुरु है तो कौन गुरु है? कह सकेंगे, कह सकेंगे, उस रूप में हम सम्मानित कर सकेंगे कि ब्रह्मी और सुंदरी बाहुबली के गुरु हैं। कह सकेंगे, हम कह सकेंगे, और ये कहने का साहस हमें आना चाहिए, ये साहस हमें बनना चाहिए कि हम आज उस बाहुबली के प्रति भी जितने श्रद्धा से प्रणाम करते हैं, ब्रह्मी और सुंदरी को भी, ब्रह्मी और सुंदरी उस मातृ जाति को भी। तो बस आज का दिन हम सबके लिए प्रेमपूर्ण हो, मंगलमय हो, आनंदपूर्ण हो। एक दूसरे के साथ हम सम्मान करने से हमारे परिवार की सुख शांति और अधिक बढ़ेगी और बढ़ेगी। सुख शांति का विस्तार होगा। सुख शांति की खोज कहीं बाहर में नहीं है, उसकी चाबियां आपके पास है, उसकी चाबियां आपके पास है, और वो चाबियां आप बाहर में ढूंढेंगे तो सारी जिंदगी गफलत में पड़ जाएंगे, सारी जिंदगी खोजते रह जाएंगे, हाथ में कुछ नहीं लगेगा। उसकी चाबियां अपने पास में है। कोई आप अगर सोचेंगे इसके पास है, उसके पास है, उसने ऐसे किया वैसे किया, दूसरों के पास नहीं है, बिल्कुल नहीं है दूसरों के पास, अपने पास में अपनी चाबियां जो कि भीतर से खुलती। सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो दरवाजे तोड़े नहीं जा सकते दूसरों से, वो दीवारें और दिल और दीवार में कोई फर्क नहीं है। दिल की भी दीवारें खड़ी करते हैं और दीवारें भी तो दीवारें हैं ही, पर इसके जो दरवाजे हैं वो सब अंदर से खुलते हैं, अंदर में सारे ताले हैं और अंदर में चाबियां हैं, और चाबियां अंदर में समेट करके रखिए और फिर दरवाजा खटखटाते, अरे तो उसके पास उसके पास उसके पास नहीं है, स्मरण रख लेना। अगर सुखी है तो बस आपको आता है सुखी बनना, और दुखी है तो आप अपने कारण से आपको चाबी घुमाने नहीं आ रही, चाबी गलती से घूम रही है। चाबी सही ढंग से आ जाए भाई दूज का, भाई दूज, बस चाबी सही ढंग से घुमानी आ जाए। चाबी गलत ढंग से घुमाते, गलत ढंग से डालते हैं, कहीं दूसरी चाबी दूसरी तीसरी जगह लगा रहे हैं, वह गलती है। सही चाबी, सही ताला और सही दिशा, सही दिशा, बस स्मरण रख लेना। आज का यह आनंदपूर्ण जीवन, खुशी का जीवन आज बहुत अधूरा लग रहा है आचारांग सूत्र की
के बिना, बहुत अधूरा लग रहा है उत्तराध्ययन के बिना। बस ऐसे ही जैसे कोई आधार बिना बैठे हैं और खोज रहे हैं। महावीर चले गए हैं, क्या आधार हो सकता है? गौतम को ज्ञान हो गया, क्या हमारे पास में है? तो इससे बहुत खाली खाली लग रहा है। और कहाँ मैं किस विषय पर बोलूं? बस सब लोग बैठे हैं और शराबी जी कुछ पूछना चाहते हैं। आप लोगों के भी प्रश्न तैयार कर लीजिए फटाफट। शराबी जी के बड़े बड़े प्रश्न। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, माइक से माइक से। पूज्य ताईमा, आज आपका प्रवचन एक एक शब्द जैसे अमृत, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। आप कह रहे हैं आचारंग नहीं है, आप कह रहे हैं उत्तराध्ययन नहीं है, लेकिन आप स्वयं एक शास्त्र है और एक एक शास्त्र का जैसे आपने पन्ना खोल दिया है। हम सब बहुत अनुग्रहित हैं, बहुत बहुत आपको वंदन है। मेरे दो प्रश्न हैं ताईमा। एक प्रश्न है कि आपने कई बार विभाव भाव की बात की है और आपने कहा है कि आत्मा में कुछ ऐसा विभाव है जिसके कारण लगातार कर्म बंधन है। मेरा प्रश्न है कि विभाव निश्चय में विभाव भाव जो है वो निश्चय का अंग है या व्यवहार से विभाव भाव है? क्योंकि आत्मा तो सर्वदा शुद्ध है, तो विभाव व्यवहार से है कि विभाव व्यवहार से है या विभाव भाव निश्चय से है? पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है मेरा कि आपने कहा कि गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, फिर भी उनको हम गुरु कह रहे हैं। तो जो तीर्थंकर हैं वो भी तो मार्ग बता रहे हैं, तो वो उनको गुरु नहीं कहा जाता या वो भी गुरु हैं? तो गुरु गौतम स्वामी और उस गुरुत्व में क्या अंतर है? ऐसे मेरे दो प्रश्न हैं दाइमा। प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है शराबी जी। मैं ये दोनों ही प्रश्न का भी उत्तर की विस्तृत उत्तर की अपेक्षा रखेंगे, लेकिन मैं संक्षेप में केवल इतना ही संक्षेप में ही कहूंगी कि समय की सीमा है। ये जो एक तरह से विभाव भाव, ये जो विभाजन है वे व्यवहार में है, स्मरण रख लेना। जितने भी विभाजन है सब प्रत्येक विभाजन विभाव भाव में से है, व्यवहार नय में से है। विभाव भाव जब विभाजन होता है व्यवहार आता है। व्यवहार की अपेक्षा से ही हम विभाजन करते हैं, निश्चय की अपेक्षा से कोई भेद नहीं है। निश्चय की अपेक्षा से कोई भेद नहीं है। जितने भी भेद हैं वे सब के सब व्यवहार नय की अपेक्षा से है। किसी को भी हम कोई भी ये एक नाम दे देते हैं। मिट्टी है, मिट्टी का नाम देते घड़ा है, मिट्टी का नाम देते परात भी है, मिट्टी से प्याला भी बनता है, मिट्टी का है। पर मिट्टी निश्चय के पद मिट्टी एक है, मन में एक है, वो एक है। हमारे भीतर में भी जो एक विभाव भाव है, विभाव भाव क्या है कि जो आत्मा का स्वभाव है सच्चित आनंद है। और विभाव भाव, शुभ भाव, अशुभ भाव, ये सब विभाव भाव है। शुभ भाव अशुभ भाव ये विभाव भाव है, और जो विशुद्ध भाव है वो निश्चय है, वो एक है। तो इस तरह से जो विभाजन है वो सब का सब व्यवहार के क्षेत्र में है। व्यवहार के क्षेत्र में टुकड़े टुकड़े हैं, निश्चय में एक अखंड एक आया। कर्म के कारण विभाजन का तो कोई भी विभाजन का कोई भी कारण क्षेत्र के कारण हो सकता है, काल के कारण हो सकता है, भाव के स्वभाव के कारण हो सकता है, बहुत सारे भेद के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं विभाजन करना। लेकिन निश्चय के अपेक्षा से एक आया, बस चैतन्य स्वरूप एक अखंड निश्चय एक है। और हम तो दुनिया व्यवहार में रह जाते हैं। निश्चय तो हमारी कल्पना में हो सकता है, हमारी सोच में आ सकता है, लेकिन हमारा प्रत्येक शब्द, प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक क्रिया व्यवहार नहीं की है और हम व्यवहार में बैठे। इसलिए हम कहते हैं अशुभ को छोड़ो, शुभ में आ जाओ। फिर शुभ के बाद में ही आगे की बात है। अभी अशुभ ही छूट जाए। सबसे बड़ी दिक्कत है कि अशुभ उस गंदगी से ही हम एक उस गंदे नाले की अपेक्षा से किसी अच्छे बगीचे में आ जाए, इस विभागगिरी की तलहटी में आ जाइए।
बस इतना ही आ जाए इतना, तो बस इतना ही उस अशुभ में से शुभ में आ जाए। और दूसरा जो प्रश्न है कि गुरु गौतम, बात यह है कि तीर्थंकर और गुरु में अंतर है। गुरु जो है वो तीर्थंकरों के द्वारा बताए हुए लक्ष्य की तरफ में जो उसी रास्ते से चलता है। गौतम ने अपना अलग रास्ता नहीं बताया, महावीर ने परिवर्तन कर दिया है। तीर्थंकर जो होता है वो नई मार्ग की तलाश करता है, सत्य स्वयं देखा है, जाना है, अनुभव किया है और उसको प्रदर्शित करता है, वो तीर्थंकर होता है। तीर्थंकर किसी की कही हुई बात को नहीं कहता कि ये हो सकता है कि मैंने जो कहा है ऐसे अनंत तीर्थंकरों को भी यही अनुभव हुआ होगा, लेकिन वो किसी की अनुकरण नहीं है, किसी का अनुकरण नहीं है। तीर्थंकर स्वयं मार्ग ज्ञाता है, मार्ग दृष्टा नहीं, मार्ग ज्ञाता है। और जो गुरु होता है वो तीर्थंकर के बताए हुए जो रास्ते हैं उसकी तरफ वो लेके चलता है, वो लेके चलता है। गुरु गुरु गुरु, तो तीर्थंकर और गुरु में यह अंतर है। हाँ जी, बहुत सुंदर। और आपके कोई प्रश्न हैं सबके? आपके कोई प्रश्न है? और अभी कल जो है, कल का जो विषय है स्वाध्याय का महत्व, जीवन में स्वाध्याय का क्या महत्व है, कल संप्रज्ञा जी बोलेंगे स्वाध्याय का क्या महत्व है, क्या जीवन में स्वाध्याय होना क्यों आवश्यक है, इस विषय में कल संप्रज्ञा जी भी बात करेंगे। और किसी को बोलना हो और किसी को कुछ कहना हो तो आप निश्चित रूप से और कोई प्रश्न है आप सब आपका, किसी का? आज एकदम खुला दिन है, अपना दिन है, आपका समय है, बस अपना समय है। और कल चूंकि आज आगे हमें थोड़ा सा जैसे 18 तारीख को 17 तारीख को हम स्वाध्याय के महत्व इस विषय पर बात करेंगे। 18 तारीख को स्वाध्याय का प्लानिंग करेंगे, आगे हमें किस प्रकार से, क्योंकि पहले ऐसा था कि कुछ जाना हो सकता है बाहर में, कुछ बॉम्बे पुणे वगैरह पर उपहार के काम की दृष्टि से, परंतु अभी भी लोगों का ऐसा विचार है, लोग कह रहे हैं कि कोरोना और अभी जो तीसरा अटैक अभी भी है, लोगों कहीं ठीक है, कहीं संभल रहा है, कहीं भीड़ भाड़, और उससे लोग भी थक गए हैं। तो बिल्कुल मतलब हिंदुस्तान में तो आज आप पटना जाओ तो सड़कें भरी हुई हैं और दुकानें भरी हुई हैं, और आप इधर में बॉम्बे वगैरह में भी जाओ तो इसी प्रकार से, तो दिल्ली भी इसी प्रकार से, तो बड़े शहर रुक नहीं रहे हैं। मतलब मैं इसे बेपरवाह नहीं कर रही हूँ, पर करेंगे क्या, आखिर घर में कब तक बैठेंगे, उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं, पर फिर भी इस मजबूरियों में भी थोड़ा प्रिकॉशंस रख लें तब भी बहुत अच्छा है। तो अभी सब लोग यही कर रहे हैं कि 1-2 महीना और रुके करके, तो मैं अभी जनवरी तक राजगीर में ही हूँ, जनवरी तक मैं राजगीर में ही हूँ। तो जिन लोगों को भी आना है तो राजगीर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो राजगीर तो एकदम स्वच्छ है, बिहार में इतना प्रॉब्लम नहीं है, राजगीर में भी एक भी केस नहीं है, तो एक तरह से यहाँ का माहौल अच्छा है। अपनी सुरक्षा के साथ अगर राजगीर आ सकते हैं तो ज़रूर आप अपना विचार कर लीजिएगा। और मैं